बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस वक्त दो वजूहात पर सबसे ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं उसको आ रही कि ये कैसे हो गया कि सारी ज़मीनी ताकतें हमने अपने साथ मिलाई हुई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे मसाले हों और बात ना बन सके। पैसा, दौलत, ताकत, इसका इस्तेमाल इदारे सारे हमारे साथ, पुलिस, FI, एंटी करप्शन, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी क्या वजह है कि लोग हमारे साथ नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला एक तो ये सवाल कि इनको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना यकीन था, इतना एतमाद था, क्योंकि फजलुर रहमान साहब आज तक ये नहीं हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि फजलुर रहमान साहब पावर पॉलिटिक्स में इस तरह से पीछे हट जाएं और साथ ना आए। एक तो ये फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं साथ आ रहे, इसका मैं आपको बताऊंगा कि किस कहने पर नहीं आ रहे। ताकतवर, मुक्तदर हल्के वो क्या इशारा दे चुके हैं फजलुर रहमान साहब को, यह है असल खबर जो हमने आपके सामने रखनी है। और दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है, हुकूमत की समझ में नहीं आ रही कि हमारी सब चालों का तहरीक इंसाफ को पता कैसे चल जाता है और इन्होंने हमारी सबसे ज़बरदस्त चाल जो हो ही नहीं सकता था कि नाकाम हो, उसको भी नाकाम कैसे बना दिया। ये दो बातें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। पहली चीज़ जनाब फजलुर रहमान साहब, अब देखिए जो शिकवा किया गया, शिकायत की गई कि जी बिल्कुल ये हो जानी थी तरमीम, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को ऑफर ही हमने ऐसी करनी थी कि उन्होंने मान जाना था। तो फजलुर रहमान साहब के हवाले से आया कि वो तो इससे बहुत कम पर मान जाया करते थे। अब उनके बेटे को वजारत का कहा गया, उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ऑफर की गई कि अपने समधी को जिसको मर्जी आप लगाएं, काबीना में भी आपके बेटे को लेते हैं, इसके अलावा सेनेटरशिप भी आपको देते हैं और तो और आपको वजारत आला बलूचिस्तान भी दे देते हैं। हत्ता कि अब यहां तक डेस्परेट हो चुके हैं कि यह भी बात चल रही है कि जरदारी साहब कहते हैं कि मेरी जगह सदर बन जाए फजलुर रहमान साहब, या आईनी तरमीम करवा दें, क्योंकि ये होगी तो मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन सकता है, वरना आगे तो वोट तो पड़ने नहीं है, तो कब तक इस तरह से होगा। ये इस दफ़ा तो दाव लग गया इतना ज़्यादा। हिस्ट्री बताती है कि बार बार ऐसा दाव नहीं लगता। अयूब खान भी एक ही इलेक्शंस करवा सके थे, फातिमा जिन्ना को हराया उन्होंने। जनरल ज़िया भी अपनी ज़िंदगी में एक इलेक्शन करवा सके, परवेज़ मुशर्रफ भी एक ही इलेक्शन करवा सके थे 2002 में। तो बार बार ये ऐसे इलेक्शंस नहीं होते। तो ये जो हमने फरवरी 2024 को डाका डाला है, जो चोरी किया, फ्रॉड किया, ये अब दोबारा तो नहीं इस तरह से हो सकता। उसको बचाने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है और उसमें फजलुर रहमान साहब ने तो हुकूमत की लुटिया डबो दी है। लेकिन वजह क्या है? वो फजलुर रहमान साहब जो हरावल दस्ते का काम दे रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने में, PDM के सरबराह थे, सबसे आगे थे, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बावर्दी सदर भी बनवा दिया था और उस वक्त भी उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया था। फजलुर रहमान साहब को तो खासा ही रहा है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस में थे ये नून लीग और पीपल्स पार्टी कि जी जरदारी साहब भी जाएंगे, शहबाज भी जाएंगे, ऐसी ऑफर करेंगे, मौलाना मान जाएंगे। अभी तक मौलाना क्यों नहीं माने? तो जनाब खबर यह है कि मुक्तदर हलकों की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से फजलुर रहमान साहब को बता दिया गया है कि खड़े रहो, और जो लाइन के दाएं तरफ खड़े हैं। ये खबर इफ्तिखार शराजी साहब ने, डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने दी है। तो जो दाएं तरफ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आप खड़े रहें, डटे रहें। अब बात यह है कि बहुत बुरा भला कहा जाता है जुडिशरी को, हमेशा अमरीत का इन्होंने साथ दिया, हमेशा हमारी जुडिशरी के आप देखें गलत इक़दामात, कभी देखा नहीं, आइन को पामाल किया, सब कुछ बर्बाद किया। आज पहली दफ़ा हमारी अदलिया खड़ी हो गई है। चंद एक को छोड़ दीजिए, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आईनी अदालत की तरफ जाना चाहते हैं, सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है। और ये तो अब सब कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम जो गंदा, गलीज़, बदबूदार सिस्टम है, ये 2.5 साल से जिस तरह से भी चल रहा है, इसमें सबसे अहम किरदार जिसकी सपोर्ट रही है इस निज़ाम को, वो काजी फैसल साहब हैं। और इसके साथ साथ आप कमिश्नर रावलपिंडी का बयान ना भूलें कि 2 लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब। अब आईनी तरमीम ज़रूरी है इन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इस निज़ाम को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि वरना सारे खुल जाएंगे इलेक्शंस। और आप जानते हैं कितने केसेस हैं जो आईनी, जिनको कहा जाता है 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से 175-76 केसेस आईनी, सिर्फ 176। चलिए 200 कर लेते हैं, इसलिए रफ एक आइडिया दिया जाता है जी 200। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि 200 केसेस के लिए आप सूबों में, विफाक में अलग अदालतें, अलग स्टाफ, अलग जजेस, ये सब लगाने की जरूरत है। एक बेंच बना दें, उन्होंने तजवीज़ ये दी है, बेंचेस बना दें। मैं तजवीज़ आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से हुकूमत हिल गई है। तो बात यह है कि आज अगर अदलिया खड़ी हो गई है, जजेस खड़े हो गए हैं, तो उनका साथ दें। इसलिए फजलुर रहमान साहब को लग रहा है
कि आगे सर्वाइवल इसी में है। पीडीएम का साथ देकर उनका वोट बैंक तबाह बर्बाद हो गया और एमक्यूएम तक को जगह दे दी गई, उसके बगैर भी हुकूमत बन सकती थी, उनकी क्या औकात थी, हैसियत थी। तो फजलुर रहमान साहब को नहीं एडजस्ट किया गया और उसका भी गुस्सा है फजलुर रहमान साहब को। फिर ये भी उनको पता है कि उनका मेन वोट बैंक केपी में होता था, वो अब सफ़र कर चुका है, बलूचिस्तान में है, तो आगे मुस्तकबिल वो देख रहे हैं कि आगे दोबारा अगर सियासत में रहना है अब तो अवाम की कोई साख अवाम में होगी आपके, तो फिर ही होगा ना, अवाम की कोई सपोर्ट होगी तो आप नेगोशिएट कर सकेंगे, वही ख़त्म होगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो लिहाजा वो बलूचिस्तान और केपी में अपने वोट बैंक को भी देख रहे हैं। तो ये वजूहात हैं और बाकी जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया इशारे का, ये सारी वजूहात हैं। फिर देखिए आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, IMF को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। IMF कहता है जी हमने बड़ा रिस्क लिया है, ये पाकिस्तान से बात बननी नहीं, ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है, हालात इस तरह के हैं और लगता नहीं है कि ये सब कुछ हो सकेगा, लेकिन ये तो करना था। अब IMF को भी पता है कि जो शराइत उन्होंने मनवा ली हैं हुकूमत से, इसके बाद लोगों पर जो बोझ पड़ना है, जो कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल कर ली, डबल डिजिट्स में महंगाई फिर जा रही है, ग्रोथ आपकी है कोई नहीं अगले कई साल तक, लिख कर दे दिया 2025 तक या इस तरह से कुछ सालों तक हम बिल्कुल जो CPEC का फेज़ 2 है, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उनकी जो हमने स्पेशल उनके लिए ट्रीटमेंट रखा था वो ख़त्म कर देंगे, ये कह दिया है उन्होंने, और मज़ीद टैक्स लगाएंगे। तो ये सब बातें आम आदमी पर जब बोझ डालेंगी तो सिविल अनरेस्ट तो और बढ़ेगा। तो IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बता रही हैं, तो कौन जाएगा ऐसी हुकूमत के साथ। तो इसलिए अपनी सियासत कौन तबाह करेगा। दूसरी तरफ जो मैंने अर्ज़ किया था, दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ को कैसे पता चल जाता है हमारी चालों का। यानी अब वो जो लोग कह रहे हैं जी अगवा कर लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, अपने ही लोग, या शेख वकास अकरम साहब अगवा हुए हैं, वो रोज़ इंटरव्यू दे रहे होते हैं लेकिन वो अगवा है, वो खुद छुपे बैठे हैं, सब MNS छुपे बैठे हैं कि ये उठा लेंगे, लापता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो हाल है। तो इनको पहले कैसे पता लग गया। तहरीक इंसाफ अब 2.5 साल में मार खा खा के वो कुंदन बन चुकी है। कैदी नंबर 804 अगर कहते थे ना कुछ उसको सियासत ये नहीं आती वो नहीं आती, अब वो गुरु बन चुका है पहले से भी ज़्यादा। और ये इनको टेंशन पड़ी हुई है कि हम किधर हैं, हमारी तो कहानी कुछ नहीं। मियाँ साहब जो हैं वो बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हैं कि उधर काजी साहब रिटायर हुए, उधर मियाँ साहब भी बाहर, कि अब यहाँ पर किया क्या है। आज मेरी एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और वो अदालती मामलात कहें, वकालत के कहें, आइन कानून, हत्ता के जो सियासी हैं उनमें भी और मजहबी लिहाज से भी बहुत अल्लाह ताला ने उनको समझ बूझ दी हुई है, बड़ी अता की हुई है। तो जब अल्लाह ताला के नेक लोग होते हैं, वो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए और भी बड़े रास्ते जो हमें नहीं समझ आ सकती, अगरचे वो सियासत में नहीं होते, वो इक़्तिदार की राहदारी में नहीं होती, लेकिन उनको एक अल्लाह ताला एक तरह से एक रोशनी अता कर देते हैं। तो वो चीज़ों को इतनी दुआ अल्लाह के यहाँ करते हैं, तो वो चीज़ों को और तरह से समझ रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर तबके में इस हुकूमत के लिए नफ़रत हो चुकी है, हर तबके में, और ख़ास तौर पर वो कह रहे थे कि वकला में अब जितने भी आगे इलेक्शंस होने हैं, चाहे वो बार्स के हों, पाकिस्तान बार के हों, अभी सुप्रीम कोर्ट बार के आ रहे हैं, दीगर इलेक्शंस आ रहे हैं, उनमें हुकूमती पार्टियाँ इतनी ज़्यादा मार खाने वाली हैं कि सारी गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। बाकी इलेक्शंस जब होंगे, जनरल इलेक्शंस, वो तो आगे होना ही होना है, वहाँ तो ये सारी पार्टियाँ बिल्कुल अब ऐसे वो किंग्स पार्टी जिस तरह होती है, किंग गया तो सारे गए, काजी फैसल साहब रिटायर हुए तो सारे गए, तो इसलिए अब ये सारे उनको साथ रखना चाह रहे हैं आईनी अदालत बना के, तो इनके हाथ से ये गेम निकल चुकी है। तो पीछे बैकग्राउंड क्या है, सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब क्या कर बैठे हैं, वो कभी इस तरह से नहीं हुआ, क्या चक्कर है। तो मैंने आपको बता दिया कि ताकतवरों का इशारा है, आलमी इदारे बता रहे हैं, जो कौम की तरफ से आपके सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ भी हुकूमत के साथ नहीं है। बाकी आप ताकत में आकर, मुसल्लत होकर, इदारों को साथ मिलाकर कब तक खेल चला लेंगे। हुकूमतें नहीं चल सकती ज़्यादा अरसा जब आवाम उनसे खुश ना हो, नफ़रत कर रहे हों, बेजार हों। तो ये तो जितना इन्होंने तशद्दुद और ये सब कुछ करना था कर लिया। और मौलाना साहब भी आप देख लें, और उनके बग़ैर, मौलाना साहब के बग़ैर ये सेनेट में बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल ही फारिग हैं। इनको बहुत से वोट्स की कमी का सामना है। हत्ता के जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि चेयरमैन नहीं डाल सकता। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी साहिबा वो कह चुकी हैं कि मैं इस तरह की गंदी किसी आईनी तरमीम को वोट नहीं दूंगी। तो इनके तो अपने वोट कम हुए हैं, ये इनके लिए मसाइल हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।